बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रशिया का वर्क परमिट आप कैसे हासिल कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में ए टू जेड रशिया के वर्क परमिट जॉब्स इन डिमांड कौन कौन सी हैं और कुछ लिंक्स हैं, रशियन लिंक्स हैं, ऑथराइज्ड हैं, वहाँ पे जाके आप जॉब अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह आपका 100% सक्सेसफुली से वर्क परमिट लग जाएगा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि आपका वर्क परमिट एक हफ्ते में लग जाएगा, आप एक दो हफ्ते में जाके वहाँ पर काम करेंगे। इसको टाइम लग सकता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो इसको 2 महीने लग सकते हैं, आपकी किस्मत थोड़ी सी डाउन है तो इसको 4 महीने भी मैक्सिमम लग सकते हैं। चला इजी प्रोसेस है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस करते हैं तो आप 100% रशिया का वर्क परमिट हासिल कर पाएंगे। 4 टोटल स्टेप्स हैं, आपने चारों स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। अगर आप ये चारों स्टेप्स फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप तो इंशाल्लाह 100% आपको रशिया का वर्क परमिट मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि ए टू जेड सारा प्रोसेस आपको समझ आ जाए। अच्छा, मुकम्मल प्रोसेस की जाने मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। हर कंट्री का वीजा सक्सेस रेट जो होता है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, वर्क परमिट है या कोई भी वीज़ा है। सक्सेस रेट जो है वो हमेशा डिफरेंस होता है हर कंट्री के वीज़ाज में। मतलब आप देखें कि स्विट्ज़रलैंड का जो विजिट वीज़ा है फॉर पाकिस्तानी सिटीजन वो तकरीबन मोर देन 80% जो है वो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं जो एम्बेसी मांग रही है तो 80% से भी ज़्यादा चांसेस है कि आपका विजिट वीज़ा लग जाएगा। इसी तरह स्विट्ज़रलैंड के वर्क परमिट की बात करें तो वो पाकिस्तानियों के लिए ही 30% से भी कम है। मतलब आप स्विट्ज़रलैंड का वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो 80% से भी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका वर्क परमिट लगेगा। तो ये डिफरेंस समझ आपको आ गया होगा। अब चलते हैं रशिया के वर्क परमिट पे। पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए रशिया का जो विजिट वीज़ा की बात करें तो वो मोर देन 85% से भी ज़्यादा है अगर आप वीज़ा रिक्वायरमेंट्स को बिल्कुल पूरा करते हैं 100%। इसी तरह वर्क परमिट की बात करें तो पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए रशिया का जो वर्क परमिट है वो मोर देन 65% से भी ज़्यादा है। रशिया के विजिट और वर्क परमिट के दोनों के सक्सेस रेट बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखिए कि रशिया जो है वो वर्क परमिट के मामले में थोड़ा टफ़ है। टफ़ इस तरह है कि ये यहाँ पे कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है जैसे दूसरे कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करते हैं वर्क परमिट, इसी तरह यहाँ भी करना है। लेकिन रशिया चाहता है, रशिया सिर्फ उसी बंदे को वर्क परमिट इशू करता है जो बंदा उनकी फील्ड से रिलेटेड है। मतलब जो एम्प्लॉयर ने बंदा मांगा है अगर वही बंदा है उसी फील्ड से रिलेटेड है तो रशिया वर्क परमिट इशू करता है। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी फील्ड और है, आपने अप्लाई कुछ और में किया है फिर भी आपको वर्क परमिट इशू कर दिया गया है तो आपको वहाँ से भी डिपोर्ट किया जा सकता है वापस, कि आपकी फील्ड ही वो नहीं है जहाँ पर आपने अप्लाई किया था। इस बात का ख्याल रखना है कि जिस फील्ड में वो मांग रहे हैं, जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड आपके पास एजुकेशनली और फिजिकली एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये बात लाजमी याद रखें। अच्छा, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप रशिया के वर्क परमिट की। 4 टोटल स्टेप्स हैं, आपने इन चारों स्टेप्स को फॉलो करते हुए रशिया का वर्क परमिट हासिल करना है। पहला स्टेप है वो है जॉब। जॉब जो है वो आपने कैसे हासिल करनी है, रशियन लिंक्स हैं, कुछ ऑथराइज लिंक्स हैं, वहाँ पे जॉब आपने जाके अप्लाई करनी है। आगे सारा प्रोसेस आपसे शेयर करता हूँ। नंबर पहले आपकी होगी जॉब, नंबर स्टेप 1 में। स्टेप 2 में है आपका वर्क परमिट जो कि कंपनी आपको इशू करेगी आफ्टर जब आप जॉब अप्लाई कर देंगे। नंबर 3 पे आपके डॉक्यूमेंट्स जो कि आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे शेयर कर दूंगा। और लास्ट और फाइनली चौथे नंबर पे आपका है वर्क वीज़ा। चारों स्टेप्स को मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लोर करूंगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है और समझनी भी है। चारों स्टेप्स की जानिब बढ़ने से पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो भी आपसे शेयर कर दूँ कि रशिया का वर्क परमिट दूसरे वर्क परमिट्स की तरह बिल्कुल नहीं होता जिसमें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या 3 साल का या 1 साल का है, बल्कि रशिया का जो वर्क परमिट है वो शॉर्ट स्टे से शुरू होकर बाकी मजीद इसको आप एक्सटेंड करवाते जाते हैं। मतलब पहली दफ़ा आपको 3 महीने का भी वर्क परमिट इशू हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, 9 महीने का भी हो सकता है और 1 साल का भी हो सकता है। बाकी इसको मजीद एक्सटेंड करवाना चाहें तो आप वहाँ पे जाके करवा सकते हैं। ये वर्क परमिट जो है वो एक्सपायरी डेट के साथ मिलते हैं जिनको आप वहाँ पे जाके मजीद रीन्यू भी करवा सकते हैं। अब बातें हैं जो 4 स्टेप्स हैं उनकी तरफ। पहला स्टेप है जॉब। जॉब आप कैसे हासिल करेंगे। जॉब ऑफर हासिल करने से पहले, स्टेप आपको बताने से पहले आपको बताता चलूँ कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जॉब्स इन डिमांड है रशिया में। मतलब आपको पता होना चाहिए कि किन सेक्टर्स में जॉब्स अवेलेबल हैं ताकि आप इजीली वहाँ पे अप्लाई कर पाएँ, आप ये फैसला ले पाएँ कि आपके लिए क्या जॉब्स वहाँ पे मौजूद हैं या नहीं। तो रशिया में जो जॉब्स इन डिमांड हैं उनमें सबसे पहला जो सेक्टर है वो है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में कई कैटेगरीज हैं आगे, जैसे ऑयल इंडस्ट्री है, इसके अलावा पेट्रोलियम इंडस्ट्री है और गैस इंडस्ट्री है। एनर्जी सेक्टर में ये चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आपके पास इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी एजुकेशनली या फिजिकली एक्सपीरियंस है तो आप लाजमी रशिया में ट्राई करें। आपको 90% से भी ज़्यादा है कि जॉब मिल जाएगी, क्योंकि यूरोप की 90% से ज़्यादा जो गैस की रिक्वायरमेंट है वो रशिया पूरी करता है। ये रशिया में जॉब्स के चांसेस काफ़ी हैं एनर्जी सेक्टर में। बाकी एनर्जी सेक्टर में हेल्पर्स भी होते हैं, ट्रेनर भी होते हैं, एक्सपीरियंस
जिनको एक्सपीरियंस होता है उनकी फिर आगे ज़्यादा सैलरी लगती है, जो स्टार्टिंग वर्कर होते हैं, हेल्पर होते हैं, उनकी थोड़ी कम सैलरी लगती है। आहिस्ता आहिस्ता ये सारी इंक्रीज़ होती है। इसी सेक्टर के बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत सी जॉब्स हैं। अगर आपको जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस है, वो चाहे मेसन है यानी कि जिस अल्फाज में हम मिस्त्री कहते हैं, अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस है, आप लेबर कैटेगरी में जाना चाहते हैं, इसके अलावा जो मैकेनिकल अफराद हैं या इलेक्ट्रीशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो जॉब्स होती हैं वो भी काफ़ी अवेलेबल हैं। तो आप अगर आपके पास उन लिहाज से कोई भी एजुकेशनली या फिजिकली एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं बताता चलूँ कि जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, वेटर, क्लीनर, ये जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल बिल्कुल नहीं है। अगर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप मत कीजिए। आपके 30 से 35% चांस है कि कोई होटल या रेस्टोरेंट आपको पिक कर ले, वरना कोई चांस नहीं है क्लीनर वगैरह की जॉब्स के लिए। जॉब्स इन डिमांड थी वो मैंने आपको बता दी, सारी इन्फॉर्मेशन भी बेसिक मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अब आपने जॉब पहले स्टेप पे आना है, जॉब कैसे हासिल करनी है। इसके लिए कुछ लिंक्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आपने इन लिंक्स पे जाना है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। अभी नहीं आपने जाना, रुकिए ज़रा, आप वीडियो को पूरा देखें ताकि सारा प्रोसेस आपको समझ आ जाए। डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, कैसे अप्लाई करना है, सारा प्रोसेस समझ होगा तो इन लिंक्स का फ़ायदा है, वरना आपको कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो को देखने के बाद, सारा प्रोसेस देखने के बाद आपने इन लिंक्स पे जाना है। लिंक्स पे जाने के बाद ये रशियन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गए। आपने गूगल क्रोम में इनको ओपन कर लेना है। कई ब्राउज़र्स हैं जो कि लैंग्वेज कन्वर्टर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन गूगल क्रोम मैं आपको सजेशन करूंगा आप गूगल क्रोम में इसको ओपन कर लें और इंग्लिश को जो है इस वेबसाइट को आप इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर लें, जो कि आपको राइट हैंड कॉर्नर पे मिल जाता है ऑप्शन। तो आप वहाँ पे जाके इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें इस वेबसाइट को। अच्छा, आपने इन लिंक्स पे जाके अपनी वेबसाइट्स को कन्वर्ट कर लेना है इंग्लिश लैंग्वेज में, रशियन लैंग्वेज से। अब आपने इन लिंक्स पे जाके अपनी जो फील्ड से रिलेटेड, जो मैंने आपको ऑक्यूपेशंस बताए हैं, इनसे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी फील्ड है तो आपने इन वेबसाइट पे सर्च करनी है जॉब। आपने जॉब तलाश की, आपको जॉब मिल भी गई, जो जॉब आपने सेलेक्ट की है उसमें आपने अप्लाई करना है थ्रू टू CV, थ्रू टू ईमेल या फिर कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी एम्प्लॉयर ने वहाँ पे रखा है अप्लाई करने के लिए प्रोग्राम, आपने उसमें अप्लाई कर देना है। कुछ एम्प्लॉयर जो है डायरेक्ट आपसे CV और अपलोड और कवर लेटर अपलोड करने की डिमांड करते हैं। कुछ लोग आपसे ईमेल के थ्रू, कुछ एम्प्लॉयर ईमेल के थ्रू कहते हैं कि आप हमें अपनी CV और कवर लेटर सेंड कर दें। इसके अलावा कुछ जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ देते हैं। तो तीनों में से जो भी वहाँ पे ऑप्शन मौजूद है आपने उसके थ्रू अप्लाई कर देना है। बात यहाँ पे याद रखिए, CV और कवर लेटर दोनों आपके रशियन फॉर्मेट के मुताबिक होने चाहिए। गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। रशियन फॉर्मेट के मुताबिक नहीं आप बना सकते तो इंटरनेशनल फॉर्मेट के मुताबिक बना लें, वो भी आपका CV और कवर लेटर चल जाएगा रशिया में। अच्छा, एक बात का ख्याल रखें, वही जॉब सेलेक्ट करें जो आपसे रिलेटेड है। कुछ लोग होते हैं वो हर जॉब में अप्लाई कर देते हैं कि क्या जा रहा है यार, आपकी पर्सनल डिटेल जा रही है, आपका पर्सनल डाटा जा रहा है। अब आपने स्टेप 1 में जॉब अप्लाई कर दी, अब आपको ईमेल के थ्रू पूछा जा सकता है एम्प्लॉयर की जानिब से वेरीफाई करने के लिए कि जो बंदा आपसे कुछ इंटरव्यू किया जाएगा आपके प्रोफाइल से रिलेटेड ही, और इसमें दरअसल वो वेरीफाइड करते हैं कि जिस बंदे ने अप्लाई किया है क्या उसके पास वो एक्सपीरियंस मौजूद है भी या नहीं जिसमें उसने अप्लाई किया है। तो आपने कॉन्फिडेंशियली अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड, आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर्स करने हैं और आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाता है जिसको आपने कनेक्ट करके सारे कॉन्फिडेंशियली जवाब दे के आपने इंटरव्यू पास कर लेना है। आपका इंटरव्यू रिजेक्ट हो गया तो आपका जो चैप्टर है वो क्लोज, आपने किसी और जॉब के लिए ट्राई कर लेना है। अगर आप जो इंटरव्यू में पास कर जाते हैं तो फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट स्टेप यानी वर्क परमिट का। स्टेप नंबर 2 वर्क परमिट आपका आ जाता है। वर्क परमिट जो है उसके लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। याद रखें, वही कंपनी आपको वर्क परमिट इशू करवा सकती है जो कि रजिस्टर्ड हो, पास PELF यानी परमिट एम्प्लॉय फॉरेन लेबर होना चाहिए। वैसे 90% कंपनीज जो हैं वो वर्क परमिट खुद इशू करवाती हैं, क्योंकि देखिए अगर कंपनी आपको बोले कि आप खुद अपना वर्क परमिट अप्लाई करें तो उसके लिए आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी PELF चाहिए होगा। तो कोई भी कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किसी भी एम्प्लॉय को नहीं देती। तो 100% एश्योरिटी है कि वर्क परमिट जो है वो कंपनी ही आपका इशू करवाएगी। वर्क परमिट के लिए आपसे जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करती है कंपनी, उसमें सबसे पहले ये होता है कि कंपनी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेजती है। उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर में तकरीबन तमाम तफसीलात लिखी होती हैं, आपकी जॉब, आपकी सैलरी, जॉब लोकेशन लिखी होती है कि किस जगह पे आपकी जॉब है। तो आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को, रशियन एम्प्लॉयर 15 दिन देता है तकरीबन इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के लिए, ताकि आप केयरफुली इसको रीड करें। केयरफुली रीड करने के बाद आपने दोबारा उस पर नीचे साइन करके ईमेल के थ्रू ही उनको वापस रिटर्न करना होता है। अच्छा, अब बात आता है आपका फाइनल यानी लास्ट स्टेप, फाइनली वर्क वीज़ा। अब आपको चाहिए वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा के लिए आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर कंपनी ने आपको भेजा था उसकी आपने कॉपी करवा लेनी है। कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ आपके वीज़ा डॉक्यूमेंट जो स्क्रीन पे आपको फ्लैश हो रहे हैं, आपने ये जो स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं, फ्लैश हो रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपने बना लेने हैं। साथ जो कंपनी ने आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेजा था उसकी कॉपी आपने साथ अटैच करनी है। इन डॉक्यूमेंट्स
डॉक्यूमेंट्स के जो स्क्रीन पे चल रहे हैं, और आपने ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रशियन एम्बेसी में सबमिट करने होते हैं। योर प्रोसेस इज कंप्लीटेड। तो ये थी सारी डिटेल्स के रशिया में फ्री एम्प्लॉयमेंट वीजा पर जॉब प्लस वर्क परमिट आप कैसे हासिल कर सकते हैं। इटली के सीजनल वीजा के लिए आप CV और कवर लेटर इटालियन फॉर्मेट के मुताबिक बना के कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं इटली के फ्री सीजनल वर्क वीजा के लिए। ये सब जानने के लिए वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वो वीडियोस को लाजमी चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा पाकिस्तानी पासपोर्ट की कुछ वीजा फ्री कंट्रीज हैं, उन कुछ कंट्रीज में तो यूरो डॉलर भी चलता है, और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इन कंट्रीज में फ्री एंट्री है। अगर आपको इन कंट्रीज में जॉब्स किसी किस्म की कोई जॉब मिल जाती है तो आप इनमें यूरो डॉलर भी कमा सकते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी मौजूद हैं। कौन से वो कंट्रीज हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक्स मौजूद हैं, वो वीडियोस को भी लाजमी चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करता हूँ। किसी किस्म के क्वेश्चन के लिए फेसबुक आईडी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे भी कोई क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है थम्स अप, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एवरी वीजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। चलिए यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।